हेलो बच्चों। बच्चों हमारा 11 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत आपका समाप्त होने की ओर अग्रसर है। आज हम कोशिश करेंगे इसे समाप्त कर दें। मैं फिर बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको कुछ रटना और ज़्यादा याद नहीं करना है, जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों का संरक्षण एवं संरक्षण नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं संरक्षण या कंजर्वेशन की, कि आपका कंजर्वेशन या संरक्षण क्या होता है। जब कोई भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, अर्थात बदलती नहीं है, जितनी है उतनी रहती है, तो उसे हम कहते हैं संरक्षण। आपने पढ़ा होगा भारत में माता पिता या संरक्षक का नाम। तो संरक्षक का मतलब जो आपकी सुरक्षा करे, आप में कोई चेंज नहीं होने दे, ठीक है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। तो अब संरक्षण के कुछ नियम हैं। भौतिक राशियां संरक्षित रहेंगी तो कुछ नियमों के अधीन रहेंगी, हमेशा नहीं रहेंगी। अब उदाहरण के लिए आपका पहला है आपका रेखीय संवेग संरक्षण नियम। रेखीय संवेग संरक्षण नियम अर्थात कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि रेखीय संवेग होता क्या है। तो देखिए, यदि हमारे पास ये कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m और इसका वेग कितना है v वेक्टर, तो इसका संवेग होगा p वेक्टर बराबर होगा m गुणा v वेक्टर। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणा को क्या कहेंगे, रेखीय संवेग। तो ये तो क्या हो गया, रेखीय संवेग। अब किसी भी वस्तु का या पिंड का रेखीय संवेग कब नहीं बदलेगा, जब नहीं बदलेगा कि जब उस पिंड के या वस्तु के ऊपर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा हो। तो क्या है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान क्या हो, शून्य हो, अर्थात आरोपित बाह्य बल का मान क्या हो, शून्य, तो उसका रेखीय संवेग P क्या रहेगा, नियत। कब, जब आपका बाह्य बल F बराबर क्या हो, 0, तो रेखीय संवेग क्या होगा, नियत। इसे कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, जिसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो रेखीय संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणा को तो रेखीय संवेग कहते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल का मान शून्य हो तो वस्तु का रेखीय संवेग नियत रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट आपका संरक्षण नियम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा होती है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, बराबर होती है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा। आपकी काइनेटिक एनर्जी जिसे आपका फॉर्मूला 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा अलग अलग तरह की स्थितिज ऊर्जा होगी, जैसे आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो यदि नियत रहे तो उसे कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अभी कब नियत रहता है, यदि किसी वस्तु पर केवल संरक्षी बल लग रहे हो। कल हमने प्रकृति के मूल बल बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, ये आपके कैसे बल हैं, संरक्षी बल। अब देखिए, इस पेन को मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं तो आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, तो ऊंचाई बढ़ रही है तो आपका क्या हो गया, आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंको तो जब वो जो ऊपर जा रही है उसकी स्पीड घट रही है, तो वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी। लेकिन ऊंचाई बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और दोनों का टोटल वही रहे। इसी तरह से पत्थर जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रही है तो गति बढ़ रही है उसकी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है लेकिन स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो क्या है नियम, यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल संरक्षी बल हो तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ नियत रहता है, स्थिर रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यदि किसी वस्तु पर
आरोपित बल संरक्षी बल हो तो वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ अपरिवर्तित रहता है, इसे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये सारे चीजें डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट संरक्षण नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग क्या होता है कि देखिए, यदि कोई पिंड इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है और इसकी त्रिज्या कितनी है r, वेग कितना है v, ये नंबर डिग्री कोण हो गया, इसका द्रव्यमान कितना है m, तो आपका कोणीय संवेग J बराबर होगा r p sin थीटा, और थीटा कितना हो गया v वेक्टर और r के बीच का कोण sin 90, तो ये हो गया r, p का मान हो गया mv, ये हो गया sin 90, तो mvr, ये क्या होगा कोणीय संवेग। और यदि इस पिंड पर आरोपित बाह्य बलागुण, नोट बल, वहां बल था, यहाँ बलागुण, अब बलागुण क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, जिसको हम टाउ से लिखते हैं। तो बलागुण आपका, यदि आपका बलागुण बाह्य बलागुण अर्थात टाउ बाह्य, ये क्या हो 0, तो जे क्या रहेगा नियत। तो ये क्या है आपका, वहां रेखीय संवेग संरक्षण में बल था, बल 0 तो रेखीय संवेग नियत, और बलागुण 0 तो कोणीय संवेग नियत। कोणीय संवेग होता है जब वस्तु किसी घूर्णन गति करती है, और रेखीय संवेग होता है जब स्थानांतरणीय गति करती है। तो गतियों के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो क्या है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कि यदि किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बलागुण का मान 0 हो तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है, इसे कोणीय संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। नेक्स्ट संरक्षण नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आवेश संरक्षण नियम या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब आपका आवेश क्या होता है, धनावेश, ऋणावेश। ठीक, तो ये आवेश क्या है, जिस प्रकार द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा करता है। आपसे पूछो द्रव्यमान क्या है, कि द्रव्यमान पदार्थ का वह गुण है जो गुरुत्वीय बल उत्पन्न करता है या गुरुत्वीय क्षेत्र पैदा करता है। तो आवेश क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वो गुण है जो विद्युत क्षेत्र पैदा करता है या विद्युत बल लगाता है। ये दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब आवेश संरक्षण नियम क्या है कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही समाप्त कर सकते या नष्ट कर सकते। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण नियम। कि विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता। किसी भी विलगित निकाय या वो सिस्टम होता है जो आपके बाह्य परिवेश के कांटेक्ट में नहीं होता है, उसका कुल आवेश नियत रहता है, इसे कहते हैं आवेश संरक्षण नियम। ठीक, तो इस तरह से और भी संरक्षण नियम है। ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन है संरक्षण नियमों से, और यहाँ आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने जो मोटी मोटी चीज़ें हैं आपके किसमें, फिजिकल वर्ल्ड में या भौतिक जगत में, वो आपको बता दिया है। आप बुक्स में से पढ़ लें, ये नोट्स आपको, सारे बच्चों को नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर आपने तो क्या लिखा हमें पता ही नहीं चला। आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लीजिए, और आगे हम जो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे वो उसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे, और वहाँ से आपको बिल्कुल पढ़ना भी पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। इसलिए अब थोड़े से आपने 8-10 वीडियो पढ़ लिए, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था, आराम भी कर लिया होगा। उसके अलावा अब आप किताब में पढ़ें, अपने चारों ओर देखें कि हमारे घर में ऐसे कौन कौन से उपकरण हैं जिसमें फिजिक्स काम आ रही है या फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित है। ये अगले वीडियो में बीच बीच में डिस्कशन करते रहेंगे। और जो मैंने पढ़ाया चैप्टर फर्स्ट, उसको 1-2 बार जरूर पढ़ें ताकि आपकी फिजिक्स में जनरल जानकारी हो जाए। थैंक यू बच्चों।